कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बाबा साहब ने जो वोट पावर दिया है, तो वोट पावर दिया है तो जो बहुजन की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। आज के दर वो बहुजन को तो सभी ने कॉपी की है ना भाई। असली जो बहुजन की बात करने वाले कौन है, हमें पसंद भी नहीं है वो हमें आज की डेट में वो पसंद भी नहीं है, लेकिन कांसीराम साहब की नज़र में कांसीराम साहब को फॉलो करते हैं, देखते हैं, इसलिए वोट देते हैं। लेकिन आज की जो आइडियोलॉजी वहाँ चल रही है वो बिल्कुल आइडियोलॉजी ज़ीरो है, फिर भी मजबूरी है, ड्यू टू कांसीराम वोट देते हैं। अगर कैडर नहीं होगा, कैडर होगा तो अनुशासन होगा। तो अनुशासन आपको इसीलिए दिख रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो कैडर का है, कैडराइज लोगों का है। अगर आपने दूसरा प्रोग्राम देखा होगा तो वहाँ पहले कोई कैडर तैयार नहीं किया होगा। आपने यहाँ हमने 20-25 साल से जो कैडर तैयार किया है तो उसका ये प्रोग्राम है, इसीलिए आपको सबको इसका दिख रहा है कि भाई ये अनुशासन है। और वर्ण के आधार पर हम और हमारे जो पुरखों सारे को हमने वो उत्पीड़ित होते हुए देखा है, शोषण होते हुए देखा है। तो जब हमें ज्ञान हुआ कि हमारी सारी समस्या की जड़ है वो जाति और वर्ण व्यवस्था है, तो वो जिसमें है उसको हम छोड़ दें। इस भीड़ में नहीं मानता हूँ, लेकिन लाखों लोगों का मिशन और विज़न एक हो गया है, क्लियर हो गया है। मैं इसमें मानता हूँ, भीड़ को नहीं मानता हूँ। अभी मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग गांधीनगर गुजरात में हैं। जैसा कि हम सुबह से इस पूरे कार्यक्रम में बने हुए लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में हजारों लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म के शरण में आ गए हैं, बुद्ध धर्म की राह पर चलना शुरू कर चुके हैं। और लगातार यहाँ पर इस SSD जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से तमाम लोग हम यहाँ पर बने हुए हैं। इनसे कुछ सवाल करेंगे, पूछेंगे आखिर इस संगठन के बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या आखिर इसकी मन की मंशा है और भविष्य में आखिर संगठन के माध्यम से क्या क्या होने वाला है। सर क्या नाम है और कहाँ से है आप? मेरा नाम है देवेंद्र मकवाना, मैं राजकोट से हूँ। और आपने सवाल किया कि ये संगठन बनाने का मकसद आखिर उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य एक ही है कि भाई जो जाति और वर्ण के आधार पर हम और हमारे जो पुरखों सारे को हमने वो उत्पीड़ित होते हुए देखा है, शोषण होते हुए देखा है। तो जब हमें ज्ञान हुआ कि हमारी सारी समस्या की जड़ है वो जाति और वर्ण व्यवस्था है, तो वो जिसमें है उसको हम छोड़ दें, इसलिए तो किया है। खास तौर पर हम इस कार्यक्रम के अंदर में देख रहे हैं तो आपका एक अनुशासन लगातार दिख रहा है, वर्दी दिख रही है, तो आप साधारणतः भी जोड़ सकते थे, लेकिन संगठन के तौर पर जोड़ने के पीछे का क्या उद्देश्य था? अगर अनुशासन नहीं होगा, अगर कैडर नहीं होगा, कैडर होगा तो अनुशासन होगा। तो अनुशासन आपको इसीलिए दिख रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो कैडर का है, कैडराइज लोगों का है। अगर आपने दूसरा प्रोग्राम देखा होगा तो वहाँ पहले कोई कैडर तैयार नहीं किया होगा। आपने यहाँ हमने 20-25 साल से जो कैडर तैयार किया है तो उसका ये प्रोग्राम है, इसीलिए आपको सबको इसका दिख रहा है कि भाई ये अनुशासन है कैडर की वजह से। ये किसका जिस आपके इस संगठन की स्थापना कब हुई थी और कब से ये काम कर रहे हैं और आज का कार्यक्रम होगा, ये आपने कब शुरुआत में इसका एक निर्णय लिया था? वो तो 2005 में डिसाइड कर लिया था। 2005 के बाद से इस कार्यक्रम के लिए आपने? हाँ, 2005 से डिसाइड हुआ था। तो इसका प्रतिफल आपको ये लाखों लोगों की भीड़ और हजारों लोगों की भीड़ लगातार दिख रही है, इसमें तब्दील करना आपका मंशा थी? हाँ, मैं भीड़ में नहीं मानता हूँ, लेकिन लाखों लोगों का मिशन और विज़न एक हो गया है, क्लियर हो गया है। मैं इसमें मानता हूँ, भीड़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि लाखों लोगों का जो विज़न क्लियर हुआ है, अगर विज़न क्लियर होगा तो भी वो मंजिल तक पहुँचेगा, इसलिए ये है। आपके इस संगठन को राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो किसे समर्थन करेंगे, है या फिर किस प्रकार ये संगठन काम कर रहे हैं? अच्छा सवाल किया है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बाबा साहब ने जो वोट पावर दिया है, तो वोट पावर दिया है तो जो बहुजन की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। आज के दौर में तो सभी लोग बहुजन की बात कर रहे हैं, सभी लोग बाबा साहब को उपयोग में कर रहे हैं। वो बहुजन को तो सभी ने कॉपी की है ना भाई। असली जो बहुजन की बात करने वाले कौन है, हमें पसंद भी नहीं है
वो हमें आज की डेट में वो पसंद भी नहीं है, लेकिन कांसीराम साहब की नज़र में कांसीराम साहब को फॉलो करते हैं, देखते हैं, इसलिए वोट देते हैं। लेकिन आज की जो आइडियोलॉजी वहाँ चल रही है वो बिल्कुल आइडियोलॉजी ज़ीरो है, फिर भी मजबूरी है, ड्यू टू कांसीराम वोट देते हैं। आने वाले भविष्य में बहुजन समाज का जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक तमाम तरीके से जो क्रांतियां बुद्ध से शुरू होती आ रही है, क्या लगता है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो लगातार इस देश के अंदर बहुजन महापुरुषों ने चला है, सांप्रदायिक माहौल देश के अंदर में चल रहा है, हिंदू राष्ट्र राम राज की बनाने की बात हो रही है, आपका संगठन कितनी भागीदारी निभाएगा अपने महापुरुषों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए? मैंने मेरी बात रखी, उसमें मैंने एकदम स्पष्ट बोला है 2035 के बाद बुद्धिज्म होगा। बिल्कुल। किस मंशा से और किस पैसा से नहीं, मेहनत से। यहाँ तमाम ही बहुजन महापुरुषों का जो संघर्ष चलता है, इसमें इतना आत्मविश्वास आता कहाँ से है सर? अरे आत्मविश्वास तो मान लो कि आप बोलो कि ज्योतिबा फुले तो वन ही थे, बाबा साहब भी वन ही थे, लेकिन इंसान के अंदर जब वो आ जाती है उसके अंदर कि भाई नहीं, ये तो हमारे साथ गैर बराबरी हो रही है तो हमें उसको फिनिश करनी है, वो उसके अंदर कोई जो आर्थिक लालचा नहीं है, लालच नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, कि उसके अंदर कोई ऐसी कोई वो ऐसा नहीं देखता है कि मैं भाई एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, मैं पीएम बन जाऊँ, मैं सीएम बन जाऊँ, तो वो मिशन को फिनिश वो मंजिल तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा बाबा साहब भी है, ज्योतिबा फुले भी है, उसको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पीएम बनूं, उसने मिनिस्ट्री भी छोड़ दी थी मिशन के लिए। और आजकल के जो लोग हैं वो सीएम और पीएम के लिए मिशन को छोड़ देते हैं। तो हमने जो कैडर तैयार किया है उस कैडर के अंदर ऐसी कोई लोभ लालच नहीं है। उसका मकसद है कि भाई कुछ सालों के बाद हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उसको हम शासन प्रशासन में बिठाएंगे, पहुंचाएंगे। तो आपने जो जो बात की, सब टाइप की जो गैर बराबरी है वो सब टाइप की गैर बराबरी 100% फिनिश होने वाली है। आने वाले भविष्य में इस संगठन के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं? अरे मैंने बोल दिया, सब कुछ होगा। जो सब है ना, आप जिसको आर्थिक बोलते हैं, शैक्षणिक बोलते हैं, शासन प्रशासन बोलते हैं, हर टाइप के, मैंने बोल दिया मेरी स्पीच में बोला कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री नहीं है, तो इसमें से किसी के पास होगी, इसके बच्चे के पास होगी। ये मिशन आगे चलेगा तो शासन प्रशासन में जाएगा, मान लो कि अप्लाई करेगा कि मुझे मेरे बच्चे को 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री डालना है, तो शासन में भी वो होगे, प्रशासन में भी वो होगे और दम भी उसका होगा, तो सब अप्रूव करेंगे। आज शासन में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, दम में नहीं है, आप ये अप्लाई करो, SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, रिजेक्ट नहीं हो तो तब होगा। हम खास तौर पर देखते हैं कि इस प्रकार के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया कवर तो करता है लेकिन दिखाता नहीं, क्या बताएंगे इस बात को लेकर? देखो, मैं कांसीराम साहब को मानता हूँ और वो पहले से बताते थे कि भाई ये मीडिया हमारा नहीं लगे, हमारे पास एम पावर कम है, कहते थे ना, एम पावर कम है। तो आज के दौर में हम सब हैप्पी हैं कि हमारे पास वो एम पावर नहीं है, वो मीडिया पावर नहीं है, लेकिन ये है, तो आज पहुंच रहे हैं सब जगह पे। आने वाले समय में क्या पड़ा होगा, किस प्रकार इसका संगठन? और वहाँ एक इंडिया का मैप है, पीछे देखा? जी देखा। वो है, वो हम करेंगे। एक बार दोहरा दीजिए। वो पीछे इंडिया का मैप है, वो देख लो एक बार, उसमें जो लिखा है वो हम करके रहेंगे। और काफ़ी सारे सवाल हमने यहाँ पर सर से लिए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर इस देश के अंदर में लगातार सांप्रदायिक माहौल चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर जिस प्रकार इस गांधीनगर गुजरात के अंदर में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसको पूरे भारत के अंदर में सराहना मिल रही है, लगातार पूरे भारत की नज़रें इस गांधीनगर के इस मैदान में बनी हुई हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया है। और इन पूरे बातचीत को लेकर क्या आपकी मंशा है, क्या आपके विचार है? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।